गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट इज क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट, यानी हमने जो कल पढ़ा था दैट इज टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट। बेसिकली एवरेज क्या होता है? सो एवरेज का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, है ना। सो हाउ यू कैन डिफाइन कि एवरेज कॉस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कॉस्ट पर यूनिट of output produced। इसको हम यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सो हम यहां लिख देंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज एवरेज कॉस्ट। एंड एवरेज कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला और सो एवरेज कॉस्ट निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एवरेज कॉस्ट आप निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स भी करके, या फिर एक और फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये दो इसके फॉर्मूले होते हैं। सो अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है यूनिट एंड यहाँ पर आपको गिवन है टोटल कॉस्ट। सो हाउ यू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट? 4, 5 and 6. So this is units. Total cost is 10, 20, 28, 34, 38, 42 and 48. How you can calculate AC? Because यहाँ पर TC गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर AFC और ABC गिवन होता तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे आपको सिंपल आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, TC divided by units. So this is TC 10 and 0 is your unit. So this is not defined. 20 divided by 1 that is 20. 28 divided by 2 that is 14. 34 divided by 3 that is 11.3. 42 divided by 5 that is 8.4. 48 divided by 6 that is 8. So this is average cost. Now move on to average fixed cost। क्योंकि हमने बनाया कि components of, अगर मैं बोलूं कि components of AC क्या होंगे, average cost क्या होंगे, so AC के components होंगे this, बिकॉज AC इज इक्वल टू FC प्लस ABC होता है। सो इसके AC के कंपोनेंट्स क्या होंगे, या तो AFC होगा या ABC होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AFC को डिफाइन करते हैं। दैट इज फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। एवरेज फिक्स कॉस्ट है, सो फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देंगे, सो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सो इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द fixed cost per unit of output. So what is the formula? Average fixed cost is equal to total fixed cost upon units या फिर आपकी quantity. So calculate किस तरीके से करेंगे? This is your units, 1, 2, 3, 4 से लेंगे या 0 से लेने की जरूरत नहीं है, 1 से 2, 3, 4, 5 and 6। फिक्स कॉस्ट आपकी गिवन है क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। आप 0 से भी ले सकते हैं इसे, 0 पर भी फिक्स कॉस्ट 10 ही रहेगी। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरेज फिक्स कॉस्ट? ये तो आपका डैश हो जाएगा। नाउ 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 10 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5 समथिंग आएगा, 10 डिवाइड बाय 5 दैट इज 2 and 10 divided by 6 that is 1.67 करके कुछ इस तरीके से आएगा। So that is average fixed cost.
नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट का हम थोड़ा सा डायग्राम भी बनाएंगे. सो यहाँ पर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देती हूँ सो दैट हम बनाने में आसानी रहेगी. 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं. एंड AFC हमने जो कैलकुलेट की थी दैट इज 10 5 3.5 3.3 2.5 2 1.67 एंड 1.43. तो दिस इज AFC. नाउ अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे. सो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनकर आएगा. दिस इज 0 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस. हमें AFC को प्रेजेंट करना है तो y एक्सिस पर लेंगे. यहाँ पर x एक्सिस पर हम यूनिट लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7. सो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मिनिमम वैल्यू हमारी पॉइंट्स में है. सो हम 1 1 का गैप ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो 1 पर 10, 2 पर 5, 3 पर 3.3, 4 पर 2, 2.5 सॉरी, 5 पर 2, 6 पर 1.67, 7 पर 1.43 लाइक दिस. ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स को. सो हमारा जो डायग्राम आएगा उस तरीके से आएगा. AFC के जनरल शेप क्या बनेगी? जनरल शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज द जनरल शेप. ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है. व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो जनरल शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. नाउ मूव ऑन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो एवरेज सेकेंड कंपोनेंट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. सो सेम वे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आपकी क्वांटिटी या जो हमारा आउटपुट है वो. सो डेफिनेशन लिखेंगे. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट of output. So the formula is AVC is equal to TVC upon quantity of output. So table की form में हम इसको explain करेंगे. So this is units, this is TVC and this is AVC. So 1 2 3 4 आप 0 से भी ले सकते हैं, no problem. 5 6 and 7. So total variable cost is, because वो unit के साथ बढ़ेगा, 18 24 28 32 38 46. Now average variable cost निकालेंगे. 10 divided by 1 that is 10, 18 divided by 2 that is 9, 24 divided by 3 that is 8, 28 divided by 4 7, 32 divided by 5 that is 6 point something 4 आएगा. 38 divided by 6 that is 6.6 and then 46 divided by 7 that is 6.6 6.3 आएगा. हाँ, this is 6.3, this is 6.3 and this is 6.6. So diagram की plotting करेंगे. This is x axis, this is y axis, this is AVC because हमें AVC represent करना है. This is unit. So 1 2 3 4 5 6 and 7. Now variable cost में देखेंगे. maximum value is 10 and minimum value is 6.3. So 1 का ही gap ले लेते हैं यहाँ पे भी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 पर 10, 2 पर 9, 3 पर 8, 4 पर 7, 5 पर 6.4, 6 पर 6.3, देन 6.6. सो कुछ इस तरीके से बनेगा ये.
दिस इज ABC. सो ABC का के बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट. और नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ाई है. एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू AFC प्लस ABC. सो वो हम जो भी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आई थी और एवरेज फिक्स कॉस्ट आई थी उसको जो हम प्लस कर देंगे सो वो हमारा AC निकल कर आ जाएगा. सो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉस्ट है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट जब आप प्रोड्यूस करते हैं उससे आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट. तो हाउ यू कैन डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट is the change in total cost and when an additional unit of output is produced. So what is it? Like मैंने पहले एक यूनिट प्रोड्यूस कर रखा था उसमें कितना मेरा टोटल कॉस्ट था. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हम एक टेबल बनाते हैं. दिस इज यूनिट. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो दिस इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट या मैं एक साथ हम पूरा करके देखते हैं. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट एंड देन विल फाइंड आउट मार्जिनल कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट हम एज इट इज लेंगे, सब पे 10 है हमारी. नाउ वेरिएबल कॉस्ट 0 पर आपका 0 है एंड देन जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी. देन 18 24 28 32 38 46 and 62. Now how you will calculate TC? TC is equal to FC plus VC. So इन दोनों को हम सम कर देंगे. दैट इज 10 फर्स्ट में 10 आएगा आपका. 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10. देन 20, देन 28, देन 34, देन 38, देन 42, 48, 56 and 72. Now marginal cost is equal to delta TC upon delta unit. यानी जितना मेरा यूनिट में चेंज आ रहा है एंड जितना मेरा टोटल कॉस्ट में, जब मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करी थी तो मेरी टोटल कॉस्ट 10 थी. सो दिस इज नॉट डिफाइंड. सो व्हेन नेक्स्ट यूनिट पर अगर आते हैं तो नेक्स्ट मैंने एक यूनिट बढ़ाई और मेरी टोटल कॉस्ट, जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो 20 हो गया. तो कितने का चेंज आया? दैट इज 10. सो डेल्टा TC इज 10 एंड डेल्टा यूनिट इज 1. सो 10. सो दिस इज 10. नाउ नेक्स्ट वन इज, जब मैं सेकेंड यूनिट और एक यूनिट और मैंने प्रोडक्शन कर दिया, स्टार्ट बढ़ा दिया, तो मेरी नेक्स्ट जो चेंज आया दैट इज 8. 20 से 28 हो गया. यानी कितने का चेंज आया? 8 बाय, और यहाँ पर भी एक यूनिट ही आया है. सो ये 8 हो गया आपका. सो यहाँ पर ऑलवेज 1 ही है. सो बार बार हम उसको डिवाइड ना करके हम सिर्फ टोटल कॉस्ट का चेंज लेते जाएंगे. सो 28 से 34 में जो मेरा चेंज आया दैट इज 6 यूनिट्स का चेंज आया. देन 4 का चेंज आया, देन फिर 4 का चेंज आया एंड देन अगेन आपका 6 का चेंज आया, देन 8 का चेंज आ रहा है एंड देन उसके बाद आपका 16 का चेंज आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. अब नाउ मार्जिनल कॉस्ट का हम डायग्राम भी बनाएंगे. सो मार्जिनल कॉस्ट के डायग्राम को हम यहीं पर बना लेते हैं. सो मार्जिनल कॉस्ट की प्लॉटिंग हम यहाँ करेंगे. दिस इज यूनिट 1, this is x axis and this is y axis. 2 3 4 5 6 7 and 8. now maximum value is 16. so हम 2 का गैप ले लेते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 8 16. now first is 0 पर आपका डैश है, 1 पर आपका 10 है, 2 पर आपका 8 है, 3 पर आपका 6 है, 4 पर 4 है, 5 पर भी आपका 4 ही है, 6 पर आपका
7 है, 6 पर आपका 6 है, देन 7 पर आपका 8 है, 8 पर आपका 16 है। सो आपके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनकर आएगा एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। इसके बाद जो बेसिकली इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। बस यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड कि हमें फॉर्मूला का कोई किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं आपको एक सम जिसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैं वो एक इस तरीके का एक आपको सम करवा देती हूँ, जिससे आप लोग जो है बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें आपको सारे कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। सो यूनिट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल कॉस्ट इज 10, 30, 45, 55, 70, 90, 120। सो दिस इज टीसी। आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दीजिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल दीजिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए, एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए और मार्जिनल कॉस्ट, यानी सारी कॉस्ट आपकी आ गई इसमें। सो सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो फिक्स कॉस्ट, बिकॉज दिस वन इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, जो 0 पर आपकी ये है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0 हो जाती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इन दोनों को प्लस करके आ रही है और 0 यूनिट पर जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाती है तो जितनी फिक्स कॉस्ट होगी वही आपकी टोटल कॉस्ट होगी। सो हम यहाँ पर, और फिक्स कॉस्ट हमेशा रिमेन फिक्स्ड रहती है, सो मैंने टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को फिक्स कर दिया। नाउ वेरिएबल कॉस्ट इज 0 पर 0 है और जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन को, यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहां पर मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूं मैं ये भी आपको बता दूं क्योंकि आपने टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू आपके पास है, टोटल कॉस्ट की वैल्यू आपके पास है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दोगे, सो आपकी वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से मैं यहां पर इसको कैलकुलेट कर रही हूं। गॉट इट? नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड देन मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स करते हैं। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस इज यूनिट्स, तो डिवाइड करते जाएंगे। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, 10 divided by 1 that is 10, 10 divided by 2 that is 5, 10 divided by 3 that is 3.33 something आएगा, 10 divided by 4 that is 2.5, 10 divided by 5 that is 2, 10 divided by 6 that is 1.67. Now average variable cost is variable cost divided by unit. So this variable cost divided by unit. So आपका पहली वैल्यू तो ब्लैंक ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज 20 डिवाइड बाय 1 दैट इज 20, 35 डिवाइड बाय 2 दैट इज 17.5, 45 डिवाइड बाय 3 दैट इज 15, 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज 15 अगेन, 80 डिवाइड बाय 5 दैट इज 16, 110 डिवाइड बाय 6 दैट इज 18.33। ना एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस करके आपका एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, यानी 30, 22.5, देन 18.33, now 17.5, now 18 and then 20.
सो नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज डेल्टा टी सी, चेंज ऑफ टी सी निकालेंगे. सो फर्स्ट इज नॉट डिफाइन यानी डैश आ जाएगा. देन कितने का चेंज हुआ है, 10 से 30 में 20 का चेंज हुआ. देन 30 से 45 में कितने का चेंज हुआ, 15 का चेंज हुआ. देन 45 से 55 में 10 का चेंज हुआ. देन 15 का चेंज हुआ. देन 70 से 90 में 20 का चेंज हुआ और 90 से 120 में 30 का चेंज हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. आपके कोई डाउट्स जो भी होंगे आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं. अगर आपके कोई डाउट है, कोई कमेंट्स बॉक्स पे लिख दीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू वेरी मच.